अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग चाहे अपने बर्ड से कम ब्रीड भी लें, यानी कम क्लचेस भी लें, तो उसके बावजूद हम उन दोस्तों से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं कि जो दोस्त अपने बर्ड से 5-5 क्लच ले रहे होते हैं। फ्रेंड्स, ये चंद इसमें जो है वो टेक्निकल किस्म की जो है ना वो बातें हैं, टिप्स हैं, जिनके मुतालिक मैं आप लोगों के साथ जो है ना आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इन टिप्स पे काम करके सिर्फ 2 क्लच भी अगर ले लेंगे ना अपने बर्ड से, तो इंशाल्लाह आप जो है वो 5 क्लच लेने वाले शख्स से ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। आम रूटीन में आप लोग अगर नेचुरल अंदाज में भी चले ना, तो अक्सर बर्ड जो है ना वो 3 क्लचेस दे ही देते हैं नेचुरल अंदाज में भी। तो इसलिए आप 3 क्लच तो आसानी से ले लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अगर आपके पास 3 नहीं भी आते, 2 क्लच भी आते हैं, तो भी इंशाल्लाह आप 4-5 क्लच लेने वाले दोस्त से ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह एंड तक जाते जाते मैं आपको 3-4 ऐसी टिप्स दूंगा कि जो आपके लिए जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होंगी। चलें फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ कि आप कम ब्रीड लेने के बावजूद ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, वो टिप ये है कि आपने जब भी अपने पास बर्ड्स जो है वो लगाने हैं, पेयरिंग करनी है, तो आपने हमेशा पट्ठे लेके उनकी पेयरिंग करनी है अपने पास। और पट्ठे लेके उनकी पेयरिंग सिर्फ ये नहीं कि पट्ठे लिए और लेके उनको पेयरिंग कर दी। आपने कोशिश करनी है कि पट्ठे लेके उनको जो है वो डीएनए करवाने के बाद एक बड़े केज या बड़ी कॉलोनी में इकट्ठा छोड़ दें और फिर उनको जो है वो नेचुरल बाउंडिंग करने दें। आपके पास चूँकि डीएनए होगा, आपको पता होगा कि मेल फीमेल कौन कौन से हैं, तो आप उनको जब नेचुरल बाउंडिंग करने देंगे ना, तो इंशाल्लाह वो नेचुरल बाउंडिंग करने के बाद जो मेल और फीमेल आपस में पेयर अप होंगे, तो आप लोग फील करेंगे कि वो आपस के जो पेयर हुए होंगे वो आपके पास बहुत जल्द ब्रीड पे आ जाएंगे। और आपको इंशाल्लाह जब ब्रीड देंगे तो उनके अंडों की एवरेज भी बहुत ज़्यादा होगी और उनके बच्चे निकलने की रेशो भी जो है ना वो भी दूसरे ज़बरदस्ती का जोड़ा लगाए हुए पेयर से ज़्यादा होगी। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, जब आप पट्ठों से पेयर तैयार करेंगे ना, तो वो बिल्कुल एक यंग पेयर होगा, एनर्जी वाला पेयर होगा। वो आपके पास बिल्कुल स्टार्ट से अपनी फुल एनर्जी के साथ ब्रीड करना शुरू करेगा। और जब वो फुल एनर्जी के साथ ब्रीड करेगा तो वो आपके पास बेहतरीन अंदाज में जो है वो ब्रीड करेगा, आपके पास बच्चे बेहतरीन अंदाज में पालेगा। और जिन बच्चों को पालेगा उन बच्चों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और उनका साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप तो ये है। दूसरी टिप जो है वो ये है कि जब आपने पट्ठों से अपने पेयर तैयार करने हैं, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि जब भी पट्ठे ख़रीदें तो सीज़न के पहले क्लच के पट्ठे ख़रीदें। अक्सर दोस्त जो है वो दूसरे क्लच के पट्ठे ख़रीद लेते हैं या तीसरे क्लच के, जो कि गर्मी का क्लच होता है, उसके पट्ठे ख़रीद लेते हैं। तो एक तो वो जब सीज़न आता है तब मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुए होते ब्रीड करने के लिए। दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि जो पहले क्लच में पट्ठे आते हैं ना, उनमें वालिदैन की तमाम ताकत जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जब दूसरे क्लच के पट्ठे आते हैं तो उनमें एनर्जी लेवल कुछ कम हो जाता है, क्योंकि माँ बाप जो पहले बच्चों को पालते हैं, पहले बच्चे देते हैं, उनमें वो अपनी काफ़ी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर चुके होते हैं। दूसरे क्लच में पहले क्लच वाले बच्चों की निस्बत कम एनर्जी होती है। और वो वैसे भी जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो सीज़न के टाइम भी जो है वो एज के एतबार से भी कम होते हैं पहले क्लच वाले बच्चों की निस्बत। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि पहले क्लच वाले बच्चे ख़रीदें। ये पहले क्लच वाले बच्चे जो है वो यकीनन दूसरे क्लच वाले बच्चों से थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको, लेकिन आपने यही कोशिश करनी है कि आप थोड़ा महंगा ख़रीद लो, लेकिन आप पहले क्लच वाला ही बच्चा ख़रीदो और फिर उनको पेयरिंग करो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया। ये 2 टिप्स हो गई। तीसरी टिप फ्रेंड्स ये है कि आपने जब पट्ठे ख़रीदे, उनको डीएनए करवा के नेचुरल पेयरिंग करवा ली, साल की एज पूरी कर ली, उसके बाद आपने जब उनको उठा के अलग अलग केजेस में डाला ना ब्रीडिंग सीज़न आने पे,
तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि अभी ब्रीडिंग सीज़न आने में महीना है, तो जब महीना पूरा हो जाएगा तो मैं इनको जो है वो अच्छी डाइट दूंगा। अभी तो जो है मौसम मानसून का है, अभी तो गर्मी का मौसम है, अभी सॉफ्ट फूड देने का या कैल्शियम विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं आपने सोचना। आपने जो ही उनको अलग अलग केजेस में डालना है, आपने उनको डेली उनको थोड़ी थोड़ी जो है वो सॉफ्ट फूड देना स्टार्ट कर देनी है, ताकि वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्रीडिंग सीज़न के लिए जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और हफ्ते में 2 दिन जो है आपने उनको विटामिन और 2 दिन कैल्शियम लाजमी देना शुरू कर देनी है गर्मियों में भी। यानी आप अगर सितंबर में बॉक्सेस देना चाह रहे हैं तो आपने अगस्त शुरू होने से ही जो है ना इनकी तैयारी स्टार्ट करवा देनी है ब्रीडिंग के लिए। तीसरी टिप्स फ्रेंड्स ये हो गई। चौथी टिप्स ये है कि जब आपने इनको अच्छी जो है वो तैयारी करवा ली ब्रीडिंग सीज़न के लिए, फिर आपने इनको बॉक्सेस वगैरह देने हैं और कोशिश करना है कि ये थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग जो है वो खुद कर दें। बाकी नेस्टिंग इनको खुद करने दें। आपने जितना भी वो नेस्टिंग मटेरियल है वो थोड़ा बहुत अंदर रखने के बाद बाकी नेस्टिंग मटेरियल पिंजरे के अंदर रख देना है, केज के अंदर रख देना है, ताकि ये खुद अपने तौर पे नेस्ट बनाए। जब ये खुद अपने तौर पे नेस्ट बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल अपने आप को ना नेचर में फील करेंगे, जैसे कि एक नेचर में मौजूद बर्ड अपने एनवायरनमेंट से तिनके इकट्ठे करता है और अपना घोंसला खुद बनाता है और उसके बाद फिर नेचुरली वो ब्रीड की तरफ जाता है। तो आपने इनको जो है वो जल्दबाजी करने के चक्कर में सारा नेस्ट खुद नहीं बना के देना। आपने थोड़ा सा नेस्ट खुद बना देना, बाकी इनको तिनके देने हैं ताकि ये खुद अपना नेस्ट जो है वो तैयार करें। सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा, खुद आपने इनको नेस्ट अपना तैयार करने देना है। ये फ्रेंड चौथी टिप हो गई। पांचवी टिप ये है कि आपने बिल्कुल इनके अंडे जो है वो फोस्टर नहीं करने हैं। अक्सर दोस्त कहेंगे ये बिल्कुल एक गलत बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इनके अंडे फोस्टर करेंगे, फ्रेंड्स लाइट चली गई इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया, चलें एक्सेप्ट करें, अब बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर आप इनके अंडे फोस्टर करना शुरू करेंगे ना तो बर्ड, ज़ाहरी बात है आप पहले अंडे फोस्टर कर देंगे तो उसको फौरी तौर पे दोबारा ब्रीड पे आना पड़ेगा और वो अपनी रिकवरी जो उसने अंडे देने के बाद अंडों में से बच्चे निकालने के लिए 25 दिन, 23-24 दिन, 25 दिन जो अपने अंदर कैल्शियम दोबारा स्टोर करना था, वो जब आपने 10 दिन बाद अंडे उठा लिए तो उसको 15-20 दिन कम मिले अंडे जो है वो दोबारा अपने अंदर कैल्शियम इकट्ठी करने के लिए। और जब वो फौरी तौर पे दोबारा अंडों पे आ जाएगा तो ज़ाहरी बात है वो अपने अंदर से कैल्शियम जो है वो जो थोड़ी बहुत बची होगी उसको भी बाहर फेंक देगा। नतीजे के तौर पे उसकी सेहत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर पहले क्लच में उसने आपके पास 4 अंडे दिए तो हो सकता है दूसरे क्लच में वो 2 अंडे दे या 3 अंडे दे, यानी उनके अंडों की रेशो जो है वो कम होती जाएगी और अंडों की जो है वो फर्टाइल होने की एवरेज भी कम हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यकीनी तौर पे अंडों के फर्टाइल होने की एवरेज कम हो जाती है, अंडों की क्वांटिटी कम हो जाती है। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। कोई एक आध पेयर हो सकता है कि जो एवरेज कम ना करता हो, लेकिन ज़्यादातर पेयर जो है वो अंडों की एवरेज भी कम कर देते हैं और अंडों की फर्टाइल होने की रेशो भी कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे बाजुकात होता है पूरा पूरा क्लच ही ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा जो कि लास्ट टिप के तौर पे है कि आपने बर्ड को नेचुरल क्लच पूरा करने देना है, उसको खुद अंडे देने देना है, उसको खुद अंडे जो है वो इनक्यूबेट करने देना है, खुद बच्चे निकाल के उनको पालने देना है। इस दौरान आपने उनको अच्छी डाइट देनी है। इंशाल्लाह जब वो अंडे देने से लेके बच्चे पालने तक 2-2.5 महीने का प्रोसेस, 3 महीने का प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद जो दोबारा अंडे देंगे ना तो आप देखेंगे कि उनके अंडों की रेशो भी अच्छी होगी, फर्टाइल होने की रेशो भी अच्छी होगी और इंशाल्लाह वो जो दोबारा बच्चे वो निकालेंगे उनके रेशो बच्चे निकालने की भी ज़्यादा होगी और बच्चों के साइज़ भी बहुत अच्छे डेवलप करेंगे। तो इस तरह आप नेचुरली 2-3 क्लच लेके भी फोस्टरिंग करके या धड़ाधड़ अंडे या बच्चे उठा के दूसरे पेड़ों को देने से जो 5-5 क्लच लेते हैं उनसे ज़्यादा जो है वो आप अच्छा रिज़ल्ट ले लेंगे।
और लास्ट में एक बेहतरीन टिप जो है, जो कि मेरे ख्याल से इन सारी टिप्स का जो है वो निचोड़ है, वो ये है कि आप जैसे ही आपके पास पट्ठे तैयार हो जाएं, आप उनको बेचने की जल्दी ना करें। आप उनको अपने पास रोकें और उनको नए सिरे से जब वो दोबारा से रेडी टू ब्रीड हो जाए, तब जैसे आपने पहले अपने लिए जो है वो पेयरिंग की थी, नेचुरल पेयरिंग, उसी तरह की नेचुरल पेयरिंग करके उनको दोबारा पेयरिंग बना के डीएनए करवा के एज अ पेयर सेल करें। और आप फील करेंगे कि जैसे ही आप दोबारा पेयरिंग बना के उनको सेल करेंगे, तो जो पट्ठा आप सेल कर रहे थे ना पेयर 10,000 का, ये अब नेचुरल पेयरिंग करवा के डीएनए करवा के पेयर बना के रेडी टू ब्रीड पेयर सेल करेंगे, तो आप वो 10,000 वाला पेयर ऑटोमेटिकली 20-22 हज़ार का सेल कर लेंगे। और जैसे ही सीज़न करीब आता है ना, तो अक्सर दोस्त जो है ना रेडी टू ब्रीड जो है वो बर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, फिर उस वक्त अच्छे पैसे जो है वो मिल जाते हैं उन दोस्तों से, क्योंकि वो रेडी टू ब्रीड पेयर हासिल करने के लिए और लगा हुआ पेयर हासिल करने के लिए वो मौके के मुताबिक जो है वो कीमत देने को तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट में ये सबसे बेहतरीन टिप है, आपने इस पर लाजमी अमल करना है। फ़ौरन पट्ठे सेल करने की जल्दी नहीं करनी, पट्ठों को रेडी टू ब्रीड करके पेयरिंग करके फिर एज अ पेयर सेल करना है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।